Morning student, class second, chapter number 19. Today our topic is our environment, means हमारा जो वातावरण. Our surrounding is called environment. Environment हम किसको कहते हैं? जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें इसमें आती हैं उसको हम environment कहते हैं. Our natural environment is made up of land, water and air. हमारा जो कुदरती वातावरण है वो किससे बना हुआ है? लैंड, वाटर एंड एयर, मीन्स धरती, पानी और हवा से. इट मस्ट बी क्लीन एंड प्योर. ये जो वातावरण है ये साफ और शुद्ध है. क्लीन एंड प्योर इन्वायरमेंट इज़ गुड फॉर अस. क्लीन, साफ और शुद्ध इन्वायरमेंट, वातावरण हमारे लिए क्या है? बहुत अच्छा होता है. बट ड्यू टू द सम एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, पर मैन की कुछ क्रियाओं के कारण इन्वायरमेंट हैज़ बिकम इम्प्योर एंड हैज़ बिकम द कोज ऑफ आर इल हेल्थ. मनुष्य की कुछ क्रियाओं के कारण हमारा जो वातावरण है वो अशुद्ध हो गया है और कुछ हमारी हेल्थ को ख़राब करने का कारण भी बन चुका है. कोज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन इन्वायरमेंट. द मेन कोज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन इन्वायरमेंट आर, फर्स्ट इज द एयर पोल्यूशन. एयर मीन्स हवा, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण. स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड व्हीकल इज़ नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट. एयर पोल्यूशन जो है, हवा का प्रदूषण, जब हम स्मोक करते हैं, जो हमारा इंडस्ट्री से धुआं आता है, स्मोक मीन्स धुआं, जब हमारे इंडस्ट्रीज़ में से, फैक्ट्रियों में से धुआं आता है, एंड व्हीकल इज़ नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट. जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं उनमें से कुछ धुआं निकलता है, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. नेक्स्ट इज अ लॉस ऑफ ट्रीज. लॉस ऑफ ट्रीज मीन्स ट्रीज़ को काटना, ट्रीज़ का लॉस. डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट. डिफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को लगातार काटना इन्वायरमेंट, वातावरण को डिस्टर्ब करता है. द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन. लगातार पेड़ों को काटना क्या कहते हैं? उसको हम डिफोरेस्टेशन. नेक्स्ट इज अ गार्बेज पोल्यूशन. गंदगी का पोल्यूशन. थ्रोइंग ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट. जब हम कोई फालतू चीज़ें जैसे कि घर का कूड़ा करकट भी वेस्टेज में गिरते हैं तो उसको हम गार्बेज पोल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज अ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन मीन्स पानी का प्रदूषण. वॉशिंग ऑफ क्लॉथ और थ्रोइंग रबिश इन और नियर द वाटर बॉडीज मेक्स द वाटर इम्प्योर. जब हम क्लॉथ्स को धोते हैं या कुछ पानी में हम गंद वगैरह गिरते हैं और पानी को हम अशुद्ध बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन. सेविंग आर इन्वायरमेंट. हम अपना वातावरण कैसे बचा सकते हैं? वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग आर इन्वायरमेंट. जैसे कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सेविंग इन्वायरमेंट में. हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं? वी शुड नॉट कट ट्रीज इन एक्सेस एंड शुड ट्राई टू प्लांट मोर ट्रीज. मतलब हमें पेड़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कट नहीं करने चाहिए और हमें ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को बचा सकते हैं.
सेकेंड इज़ वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बैग्स, मतलब हमें पॉलीथीन के बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ पेपर, क्लॉथ और जूट बैग इज़ एडवाइजेबल। हमें पेपर मीन्स कागज़, क्लॉथ मीन्स कपड़ा एंड जूट के बैग ही यूज़ करने चाहिए, वरतों में लाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ पेपर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा शुड नॉट बी वेस्टेड। ये जो पेपर बनते हैं, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन द वाटर बॉडीज़। हमें जो पानी है, पानी में कुछ भी थ्रो नहीं करना चाहिए। पानी में जब हम कुछ थ्रो करते हैं तो पानी इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, वी शुड रिसाइकिल द वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। मतलब हमें जो हमारा वेस्टेज है उसको रिसाइकिल करना चाहिए, उसको दोबारा से यूज़ करना चाहिए, तो हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड्स है सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स हमारा आसपास का एरिया जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एवरीथिंग अराउंड अ पार्टिकुलर प्लेस और थिंग। हर चीज़ जो हमारे जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास जो भी चीज़ इंक्लूड होती है उसको हम सराउंडिंग या इन्वायरमेंट बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग अ वाइड एरिया ऑफ ट्रीज, मतलब ट्रीज़ को काट देना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को काटना या निकाल देना, साफ करना, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, आर सराउंडिंग आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे जो आसपास का एरिया है उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसको हम वातावरण बोलते हैं। देयर आर मैनी कॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन इन्वायरमेंट। कई कारण हैं जो इन्वायरमेंट में अशुद्धता का कारण बनती हैं। वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेविंग आर इन्वायरमेंट। हमारा जो बहुत बड़ा रोल है इन्वायरमेंट को सेव करने में वो हम आपने पढ़ा ही है कि जैसे प्लांट्स ज़्यादा लगाने चाहिए, पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करने चाहिए, पेपर और क्लॉथ जूट बैग यूज़ करने चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए हमें चीज़ों का, और हमें थ्रो नहीं करना चाहिए, वाटर में कुछ भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज करेंगे हम, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोजिंग, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड नॉट यूज़ डैश बैग्स। हमें कौन से बैग यूज़ नहीं करने चाहिए? पॉलीथीन बैग्स, मतलब जो लिफाफे के बने होते हैं। वी शुड डैश द वेस्ट। हमें जो हमारा वेस्टेज है उसको रिसाइकिल करना चाहिए, दोबारा यूज़ करना चाहिए। वी शुड डैश मोर एंड मोर ट्रीज़। हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, इससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। वी यूज़ ऑफ पेपर, क्लॉथ एंड जूट बैग इज़ एडवाइजेबल। पेपर, क्लॉथ और जूट के बैग ही हमें यूज़ करने चाहिए, पॉलीथीन के बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। आगे हमारा ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू एंड फॉल्स। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव आर इन्वायरमेंट। हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ये ट्रू है। वी शुड ऑलवेज यूज़ पॉलीथीन बैग्स। हमें पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए, तो ये क्रॉस है। वी शुड रिसाइकिल द वेस्ट। हमें रिसाइकिल करना चाहिए, तो ये आपका ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट? आर सराउंडिंग आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारा जो आसपास का एरिया जिसमें कोई भी थिंग्स, प्लांट्स या कोई एरिया, फैक्ट्री एक्सेट्रा आते हैं तो उसको हम इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। व्हाट आर द कॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन आर इन्वायरमेंट? देयर आर मैनी कॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन आर इन्वायरमेंट। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है अशुद्ध होता जा रहा है। हाउ कैन वी सेव आर इन्वायरमेंट? हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़ टू सेव आर इन्वायरमेंट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? प्लांट्स लगाने चाहिए
या हमें पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए। हाँ जी, या हमें थ्रो वेस्ट नहीं गिरना चाहिए वाटर बॉडीज़ में, या रिसाइकिल करना चाहिए हमें वेस्ट का। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो इसमें लिख सकते हो। तो ये आपके एक्सरसाइज थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।